हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की यू वर्सेस देम रीडिंग है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की क्या फीलिंग होगी, आपकी क्या होगी, आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, आप लोगों के कनेक्शन में क्या हो सकता है, क्या एनर्जीज़ हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो आप इस रीडिंग को मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। और रिगार्डलेस आपकी जो भी सिचुएशन है, आप सेपरेशन में हैं, आप लेस टू नो कांटेक्ट में हैं, ये रीडिंग सब लोगों के लिए ओपन है। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि कार्ड्स सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग, और स्टार्ट हम लेंगे आपकी एनर्जी से और उसके बाद हम आपके पर्सन की एनर्जी देखेंगे। कार्ड्स को शफल कर लेते हैं वन लास्ट टाइम। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर की एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। ओके, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। ऊप्स, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, ये हम रख लेंगे। वी हैव द एम्परर, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओ माई गॉड, बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है। द टावर, 1 मोर कार्ड स्पिरिट मेरे व्यूअर की एनर्जी, 1 मोर कार्ड मेरे व्यूअर की एनर्जी। ऑलराइट, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ब्रेकअप सिचुएशन भी हो सकती है किसी की। शायद आप ब्रेकअप सिचुएशन से गुजर रहे हैं या सेपरेशन सिचुएशन से गुजर रहे हैं। सो आपके पर्सन की एनर्जी भी देख लेते हैं। ओके, वी हैव जस्टिस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, वी हैव डेथ, 6 of Pentacles, 2 more cards spirit, Queen of Pentacles, दो कार्ड्स आ गए एंड आई फील कि हमें ये दोनों रखने पड़ेंगे क्योंकि स्पेसिफिक मैसेजेस हो सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। आज की रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि बहुत सारे किंग्स और क्वींस। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली ड्रामा बहुत ज़्यादा है या बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट है इस कनेक्शन में, क्योंकि आप देखिए कि कितने सारे लोग नज़र आ रहे हैं इस कनेक्शन में। और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आप दोनों के मिलने में बहुत से ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत से लोग हैं। कोई आपको पसंद करता है, कोई आपके पर्सन को पसंद करता है और कोई जेलस है आप लोगों से। फिर फैमिली के मसाइल अलहदा हैं, किसी की फैमिली किसी को पसंद नहीं कर रही है, कोई बीच में बात कर रहा है। सो आई फील कि काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं आप लोगों के दरमियान, बट आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। अगर आप दोनों कनेक्टेड हैं और एक दूसरे का साथ देने के लिए रेडी हैं तो फिर आप लोग हर तरह की मुश्किल को पार कर सकते हैं, आई बिलीव। सो सबसे पहले स्टार साइंस एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बहुत स्ट्रांगली है फायर, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है फायर इस रीडिंग पर। इसके अलावा लिब्रा है बहुत स्ट्रांगली, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ऑलमोस्ट सारे स्टार साइंस हैं, बट आई मस्ट से कि फायर साइंस बहुत डोमिनेट हैं आज की रीडिंग में। बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर आपसे एनर्जी मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो आपकी एनर्जी क्या है? मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए ये महसूस हो रहा है कि आपके घर वाले आप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं कि उनकी तरफ से जो आपके लिए देखा जा रहा है रिश्ता,
या आपकी शादी करवाना चाह रहे हैं कहीं पर और वो आपसे ये कह रहे हैं कि आपकी उम्र बीत रही है, हमने और वेट नहीं करना और आपकी शादी करनी है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। आई फील कि आपने बहुत ज़्यादा फ़ाइट करने की कोशिश की है इस कनेक्शन को, आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि ड्रैग कर लें किसी तरह सिचुएशन को, किसी तरह रोक लें आई एम सॉरी, किसी तरह रोक लें अपने घर वालों को, किसी तरह उन्हें इंतज़ार करवाते रहें, मुझे ऐसा लगता है। बट नाउ आपके घर वाले काफ़ी ज़्यादा आपको प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि अब आपको शादी करना होगी, जो हमने आपके लिए देखा है उसे आपको कंसिडर करना होगा, इस लड़की से आपको मिलना होगा या इस लड़के से आपको बात करनी होगी। कुछ इस तरह की सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। और मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ लोगों के लिए तो ख़ास तौर पे ये नज़र आ रहा है कि आपको कोई देखने भी आ रहा है या आप उनके घर उनको देखने जा रहे हैं। तो देख लीजिए आपकी क्या सिचुएशन है, आप मेल हैं या फीमेल। सो ये रीडिंग सब लोगों के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। बट जो भी सिचुएशन है, मुझे रिश्ता होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे लग रहा है आपके घर वाले आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे हैं और आप फिर भी वेट करना चाह रहे हैं, आप थोड़ा सा और टाइम देना चाह रहे हैं, आप देखना चाह रहे हैं कि हद क्या हो सकती है, आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे या नहीं, आपके पर्सन अभी भी वापस आने के लिए तैयार हैं या नहीं, वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं, वो अपने घर वालों के लिए फ़ाइट कर, घर वालों के साथ आपके लिए फ़ाइट कर सकते हैं या नहीं, स्टैंड ले सकते हैं आपके लिए या नहीं। सो ये क्वेश्चंस आप लोगों के जहन में घूमते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बट जो भी है, मुझे ऐसे लगता है कि आपके घर में आपकी बहुत इज्जत है, आपके घर वाले आपकी बात को अंडरस्टैंड करेंगे, चाहे वो आपको जितना मर्ज़ी प्रेशराइज़ करें, बट जो फाइनल डिसीजन आपका होगा उसी को वो फॉलो करेंगे, आप पर इम्पोज नहीं करेंगे ज़बरदस्ती। जो भी डिसीजन होगा मुझे लगता है कि वो आप ख़ुद से लेंगे। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों की जो फीलिंग है और आप लोगों की जो ओवरऑल एनर्जी है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी लग रही है, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग तकलीफ़ में भी हैं। बट मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग बहुत मज़बूत हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप अपनी तकलीफ़ को छुपा लेते हैं। जो भी आपके अंदर तूफ़ान चल रहा होता है उसको आप बाहर नहीं आने देते हैं और किसी ना किसी तरह मैनेज कर ही लेते हैं, अपना दुख छुपा ही लेते हैं। बट आई स्टिल फील कि आप अपने पर्सन के लिए वेट करना चाहते हैं और उन्हीं से आप शादी करना चाहते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि आप उनके लिए ऑल आउट जाने के लिए तैयार हैं, आप फायर्ड अप हैं, आपको कोई टेंशन नहीं, आप सबसे लड़ने के लिए तैयार हैं, पूरी दुनिया भी एक तरफ हो जाए और आप एक तरफ लड़ने के लिए तैयार हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि आप बहुत पावरफुल हैं। बट स्पिरिट कह रही है कि प्लीज़ आप थोड़ा सा ख़ुद को संभालिए, अपनी फायर को थोड़ा सा काबू में कीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दें। सो मैं आपके साथ हमेशा ऑनेस्टली बातें शेयर करूंगी जो मुझे इन कार्ड्स में नज़र आएंगी और जो स्पिरिट की तरफ से, डिवाइन की तरफ से चाहते हैं डिवाइन कि आप तक बात पहुँचे, क्योंकि ये बात किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है कि आप थोड़ा सा प्लीज़ स्लो डाउन, क्योंकि आप ऑल आउट जाने के लिए इस वक्त मुझे रेडी दिखाई दे रहे हैं, बट कोई आपका फ़ायदा उठा सकता है। सो आपने केयरफुल रहना है थोड़ा सा कि आप किसके लिए ऑल आउट जाने का सोच रहे हैं, किसके लिए अपनी फैमिली से लड़ रहे हैं, कौन है आपके सामने इंसान, क्या वो आपको उतनी इम्पोर्टेंस, प्रायोरिटी दे रहा है या दे रही है जितनी आप उन्हें दे रहे हैं, यानी अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाने के लिए आप तैयार हैं उनके लिए। और ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा जिन पर ध्यान देना चाहिए। बट मुझे ऐसे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके घर वाले आपके पर्सन को एक्सेप्ट कर लेंगे अगर आप उन्हें उनके बारे में बताएंगे। आपके जो घर वाले हैं वो आपके साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, वो सरेंडर कर देंगे आपकी ख्वाहिश के आगे। बट यहाँ पर अब देखते हैं कि आपके पर्सन आते हैं या नहीं। सो नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी हम देखना चाह रहे हैं। सो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं एंड आई फील कि उन्होंने आपका बहुत ज़्यादा टाइम लिया है, बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस लाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट बहुत मुश्किल हो रहा है। कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल सेपरेशन सिचुएशन लग रही है मुझे, बट आप में से कुछ लोग शायद अभी भी होपफुल हैं, जैसे मैंने कहा। सो आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड हैं, आपके पर्सन के पास भी चॉइस है और ये वही कन्फ्यूजन है, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो अब आपको चूज़ करें या अपने घर वालों को चूज़ करें। और हमारे पास 2 क्वींस हैं, एक उनकी मदर और एक आप हो सकते हैं।
लिटरली आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी हो सकती है, ये कोई तीसरा इंसान भी हो सकता है और एक आप, और इन दोनों में से किसी एक को आपके पर्सन ने चूज़ करना है। सो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये दोनों क्वालिटीज़ आपकी हैं, ये दोनों क्वींस की एनर्जी आपकी है। आप बहुत लविंग हैं, चाहे कोई और उनकी ज़िंदगी में हो भी, आपके पर्सन ये बात जानते हैं कि आप बहुत लकी हैं। आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो व्हाट एम आई सेइंग। आप लकी होंगे, आई फील, मेरे मुंह से पता नहीं ये क्यों निकला है, आई फील कि शायद आप बहुत लकी हैं क्योंकि आपको आपके घर वालों की सपोर्ट है। सो कहना मैं ये चाह रही थी कि आपके पर्सन ये जानते हैं कि आप बहुत लविंग हैं और वो बहुत लकी हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए, बट शायद कहीं ना कहीं उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि अगर आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है तो वो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है और इस वजह से आपके पर्सन उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं पा रहे हैं। उनका यहाँ पर कोई लीगल मैटर भी मुझे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन आपको जानबूझकर हर्ट नहीं कर रहे, बट आपको अपनी ज़िंदगी में इस प्रेजेंट टाइम में वो ला नहीं सकते हैं, क्योंकि मुझे कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा इंसान यहाँ पर नज़र आ रहा है जो इन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, जिनसे ये कट ऑफ नहीं कर सकते हैं, जिनसे रिलेशन ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी फाइनेंशियल हालात शायद ख़राब हो जाएंगे अगर इन्होंने उनसे लड़ाई की, तो कुछ इस तरह की कॉम्प्लिकेशन भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और किसी का लीगल मैटर, जैसे मैंने कहा, पैसों के मामले में या जायदाद का कोई मसला किसी का हो सकता है यहाँ पर, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं और आपको शायद उन्होंने ब्लॉक किया या आपसे कम्युनिकेशन ब्लॉक कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। आई फील कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है और शायद स्ट्रेट अवे आपको ये कहा है कि ये आपसे अब बात नहीं करना चाहते और आपके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अगर आपके पर्सन आपको अनवर्दी फील करवा रहे हैं किसी भी अंदाज में, सो आपका ये काम बनता है कि आप ख़ुद को डिटैच कर लें। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी रिसेंटली इन्होंने आपको कुछ कहा है और उसके बाद आपको ये तकलीफ़ हुई है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है इन्होंने और आपको चीट किया है। मुझे कुछ लोगों के लिए चीटिंग भी नज़र आ रही है विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, और नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे कुछ ख़ास मूवमेंट नज़र नहीं आ रही इस कनेक्शन में। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मुझे बिल्कुल ये नज़र आ रहा है, और आपने वाइजली चूज़ करना है। आपके लिए स्पिरिट की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि आपने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को बंद नहीं करना इनके लिए, क्योंकि ये आपके साथ बहुत अनफेयर कर रहे हैं, ये आपके साथ बिल्कुल भी फेयर नहीं है। सो आज हम जिन कलेक्टिव्स की रीडिंग कर रहे हैं उनके लिए मुझे यही एनर्जी नज़र आ रही है। अब कुछ लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ये कहते हैं कि कल आपने पॉजिटिव रीडिंग की थी, आज आप ये कह रही हैं। सो हम डिफरेंट लोगों की एनर्जी में ट्यून इन होते हैं। हर दफ़ा सेम ग्रुप ऑफ पीपल की एनर्जी नहीं होती है, हम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल की एनर्जी में ट्यून इन होते हैं। सो आज जिन लोगों की एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ उनकी सिचुएशन यही है। सो इसका ये मतलब नहीं कि जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं ये सारे मैसेजेस उनके साथ रेजोनेट करेंगे। सो इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं, जो आपके दिल को लगे, आपकी इंट्यूशन को लगे, आपका दिमाग कहे कि यस ये तो मेरे साथ हो रहा है, वो आपका मैसेज है, वो करंटली आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी प्रेजेंट टाइम में। और जो चीज़ आपके दिल को लगे कि नो ये तो मेरी रीडिंग नहीं, आप उसी वक्त उसको बंद कर दीजिए, उसको मत सुनिए। आप बाउंड नहीं हैं, आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं कह रहा कि आप इसको देखें। सो आई फील कि आज मेरा ये मैसेज काफ़ी क्लियर हुआ होगा कुछ लोगों के लिए। मेरी आप लोगों से बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपनी इंट्यूशन पर आप गौर किया करें। आपकी इंट्यूशन आपको हमेशा बता रही होती है क्या सच है क्या झूठ है। सो बात कहाँ से कहाँ निकल गई। आपके पर्सन मुझे इस प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं है कि ये बहुत बुरे इंसान हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आपकी सिचुएशन हमेशा यही रहेगी। मैं साथ ये भी कहती हूँ कि डिवाइन जब चाहें आपकी ज़िंदगी में मिरेकल कर सकते हैं, अभी इस वक्त भी कर सकते हैं, और आप पॉजिटिव रहा करें, मिरेकल होंगे आपके साथ। आप खुद एक मिरेकल हैं। एनर्जीज चेंज होती रहती हैं हर घंटे, हर लम्हे, हर मिनट, और हो सकता है कि आपके पर्सन भी चेंज हो जाएं, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप सारी उम्र अपनी इस आस में बैठे रहें कि सामने वाला चेंज होगा। उनकी भी फ्री विल है।
अगर वो चेंज नहीं होना चाहेंगे तो वो नहीं होंगे, बट अपॉर्चुनिटी उनके पास भी है चेंज होने की। आप एक खूबसूरत अपॉर्चुनिटी हैं उनके पास, बट ये उनकी फ्री विल है कि वो इस खूबसूरत अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे या नहीं, यू नो। सो बात थोड़ी सी ये है और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। आई नो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना इस पर। सो मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल फंसे हुए हैं किसी सिचुएशन में जो कि उनके फाइनेंसिस से अटैच है, और इस वजह से वो आप तक नहीं आ पा रहे हैं, आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई इंसान इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं कर रहा आपके पर्सन पर या उनके फाइनेंसिस में, तो ये उनका कोई पर्सनल गोल है जो लीगल मैटर से कनेक्टेड है, जो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और इस वक्त मुझे ऐसे लगता है कि वो ना अपने घर वालों से अच्छे से बात कर रहे हैं, ना आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त एक ऐसे फेज़ में हैं जहाँ पर उन्हें हर चीज़ बुरी लग रही है, जहाँ पर उन्हें शायद एक रिमोट भी अगर सही नहीं चल रहा होगा तो वो उसे भी दीवार में मार देंगे। अगर मोबाइल सही नहीं चल रहा होगा तो उसे भी फेंक देंगे। उप्स, ये क्या हुआ। सो आई फील कि काफ़ी गुस्से में हैं आपके पर्सन, परेशान है बहुत ज़्यादा। और जब ये परेशान होते हैं तो मेरा ख़्याल है कि इनको छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है। तो आप जितना ज़्यादा इनसे बात करने की कोशिश करेंगे ये उतना आपको तंग करेंगे, हर्ट करेंगे। सो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आप अब फोकस करें अपनी ज़िंदगी पर। जब ये रिलैक्स होंगे, जब इनका मूड नॉर्मल हो जाएगा तो ये आपसे ज़रूर बात करेंगे। एंड आई नो कि आप लोग ये डिज़र्व नहीं करते हैं कि कोई आपके साथ रूडली बिहेव करे, बट अगर आप फिर भी आप में से कोई इन्हें अंडरस्टैंड करना चाहता है तो बिल्कुल आप करिएगा, टोटली आपकी लाइफ है। सो लेट्स सी कि डीप डाउन आपके पर्सन आपके लिए फ़ील क्या करते हैं, और नेक्स्ट 48 आवर्स में उनकी फ़ीलिंग क्या होगी आपके लिए, उनकी फ़ीलिंग में जानने की कोशिश करते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा उनकी फीलिंग्स से रिलेटेड। ओके, वी हैव ट्रस्ट। आप पे ट्रस्ट बहुत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सोलमेट, ऑलराइट। सो यहाँ पर 11 कार्ड तो है हमारे पास, और आई फील कि ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, और बहुत चैलेंजिंग है ये कनेक्शन, बहुत डीप भी है एट द सेम टाइम। आपके पर्सन फील करते हैं आपके साथ एक डीप कनेक्शन और ट्रस्ट भी करते हैं आप पर, बट जो उनके हालात हैं उनकी ज़िंदगी के, जिस सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं, उसकी वजह से वो आप तक आ नहीं सकते हैं। एंड देन वी हैव फॉरगिविंग एंड लर्निंग। सो यस, आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप उनसे नफ़रत कभी भी ना करें। उनकी फीलिंग नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे यही नज़र आ रही है। मे बी वो आपसे अपोलोजाइज़ कर लें और आपसे ये कहें कि उन्होंने हमेशा आप पर ट्रस्ट किया है, आपके साथ केमिस्ट्री हमेशा उन्होंने महसूस की है, आपसे प्यार भी किया है, बट प्लीज़ मुझे ऐसे लगता है जैसे वो अभी आपसे ये कह रहे हों कि बस मुझे माफ़ कर दो, मुझसे कभी नफ़रत ना करना, मैं आपको डिज़र्व नहीं करता या मैं आपको डिज़र्व नहीं करती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके साथ कनेक्शन महसूस किया, मुझे आप पर यकीन भी हमेशा रहा, मैंने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं क्या करूँ, मेरे हालात ऐसे हैं, मैं मजबूर हूँ, और मैं नहीं चाहता या मैं नहीं चाहती कि आप ज़िंदगी भर मेरा इंतज़ार करें। आपके पास जो अपॉर्चुनिटी इस वक्त है आप उसे अवेल कर लें, और मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आई फील कि वो आपसे ये कहना चाहते हैं, और अगर नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी उनसे कम्युनिकेशन हुई तो वो आपसे ये कहेंगे। बट आप लोगों ने सैड नहीं होना। आई नो आप में से कुछ लोग सैड होंगे ये सोचकर। मैंने जैसे आपसे कहा कि एनर्जीज चेंज होती रहती हैं और मिरेकल्स कभी भी हो सकते हैं। ये कोई ऐसा कनेक्शन भी हो सकता है जो कई साल पहले ख़त्म हो गया, और शायद आपके पर्सन आज ये सोचते हैं कि उन्हें आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहिए था। बट रीडिंग हम कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। सो जो भी ये कनेक्शन है आप उनके जहन में ज़रूर हैं, वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, आप पर यकीन भी करते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनसे कभी नफ़रत ना करें। नेक्स्ट 48 आवर्स में अगर आपकी कम्युनिकेशन हुई तो वो आपसे माफ़ी मांगेंगे। सो आपके लिए इस कनेक्शन से रिलेटेड गाइडेंस। ओके, 3 कार्ड्स आ गए हमारे पास। वी हैव न्यू लव,
जो नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है आपको उसे अवेल करना चाहिए। स्पिरिट की तरफ से बहुत क्लियर कट मैसेज आया है, न्यू लव। कंसिडर योर फाउंडेशन, वाओ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज। कंसिडर कीजिए जो फाउंडेशन आपके घर वाले आपके लिए देखना चाह रहे हैं, जो और अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, जो और कमिटमेंट आपको मिल रही है, न्यू लव, ये नया कनेक्शन, कंसिडर कीजिए उसको, देखिए उस अपॉर्चुनिटी को। बहुत क्लियर मैसेज है। एंड देन वी हैव डू समथिंग फॉर समवन। आपने इनके लिए बहुत कुछ कर लिया, अब स्पिरिट कह रही है कि अपने घर वालों की बात मानिए या अपने दिमाग की बात मान लीजिए, क्योंकि समटाइम्स दिमाग भी सही कह रहा होता है। आपने अपने दिल की बहुत सुनी, दिल आपको कहीं नहीं लेकर गया, बट एक दफ़ा अपने दिमाग को भी कंसिडर करें, अपनी फाउंडेशन, अपनी 3D लाइफ को भी कंसिडर करें। ये बहुत क्लियर कट मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए आज। अगर कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। और जाते जाते मेरे जहन में एक और मैसेज आया, और ये किसी के लिए ज़रूरी होगा। मे बी आप में से किसी की डिवोर्स हो चुकी है और आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में न्यू लव आ रहा है, आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ये शायद आपके एक्स थे जिनसे आपकी डिवोर्स हो गई। अब आपका एक नया कनेक्शन बनने जा रहा है, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसे आपने अवेल करना है। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।